छात्राः सुप्रभातम्। संस्कृतम् अत्यन्तं सरलम् अस्ति। आगच्छन्तु वयम् अष्टमकक्षायाः तृतीयं पाठं पठामः। आइए तृतीय पाठ, जिसका शीर्षक है अस्माकं पर्वाणि, का अध्ययन करते हैं। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सवः अस्ति। दीपावली प्रकाश का उत्सव है। इदं पर्व कार्तिक्याम् अमावस्यायां संघटते। यह पर्व कार्तिक महीने की अमावस्या को होता है। अस्मिन् दिने भगवान् रामचन्द्रः 14 वर्षमितं वनवासं पूर्णं कृत्वा रावणं जित्वा अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। इसी दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करके रावण को जीतकर अयोध्या लौटे थे। तदा प्रभृति इदं पर्व प्रचलति। तब से यह पर्व मनाया जाता है। अमुस्मिन् महापर्वणि, इस महापर्व में, इस महान त्यौहार में रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम भवति। रात को महालक्ष्मी की पूजा होती है। वयं च, और हम लोग, देवीं धनधान्यादिकं याचामहे। देवी लक्ष्मी से धन धान्य आदि की याचना करते हैं। सर्वे जनाः स्वकीयान् गृहान् दीपमालया सज्जयन्ति। सर्वे जनाः अर्थात सभी लोग स्वकीयान् गृहान् अपने घरों को दीपमालया दीपक के मालाओं से सजाते हैं। सायं वीथीषु आपणेषु, शाम को रास्तों में तथा बाजारों में, मार्गेषु गृहेषु च, रास्तों में, घरों में, सर्वत्र दीपानां प्रकाशं पश्यामः। सब जगह दीपकों का प्रकाश देखा जाता है, देखते हैं हम लोग। अहो कियत् चाकचिक्यम्, अरे कितनी चकाचौंध। प्रतिभवनेषु विद्युत दीपानां, हर घर में बिजली के दीपकों की। पर्वसु दीपावली प्रमुखम पर्वः वर्तते। पर्वों में, त्योहारों में दीपावली प्रमुख त्योहार है। अस्माकं देशे, हमारे देश में, अन्यानि पर्वाणि अपि सन्ति, दूसरे त्यौहार भी हैं। रक्षाबंधनम, जैसे रक्षाबंधन, विजयादशमी, होली इत्यादि। कार्तिक मासस्यैव पूर्णिमायां, कार्तिक महीने की ही पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की जयंती होती है। अस्यामेव तिथौ, इसी तिथि के दिन, इसी तिथि में गुरु नानक देवस्य जन्म अभवत्। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिख धर्मावलंबिनः जनाः, सिख धर्म को मानने वाले लोग, अस्मिन् दिने, इस दिन, विशिष्टायोजनं कुर्वन्ति, विशेष आयोजन करते हैं। तैः सह तेषाम् इष्टमित्राणि अपि, उनके साथ उनके इष्ट मित्र भी इदं पर्व मानयन्ति, इस पर्व को मनाते, इस त्यौहार को मनाते हैं। ते परिवार जनान गुरुद्वारं नयन्ति, वे परिवार के लोगों को गुरुद्वारा ले जाते हैं। तत्र शिरः नत्वा, वहाँ प्रणाम करके, गुरु ग्रंथ साहिब इति नामधेयं स्वकीयं धर्मग्रंथं शृण्वन्ति। गुरु ग्रंथ साहिब
नामक अपने धर्म ग्रंथ को सुनते हैं। मित्रैः सह संलपन्ति, मित्रों के साथ वार्तालाप करते हैं। आनंदम च लभन्ते, और आनंद प्राप्त करते हैं। अमुस्मिन् पर्वणि, इस त्यौहार के दिन, अमुस्मिन् पर्वणि, इस त्यौहार के दिन, सिख महानुभावाः, सिख लोग, सर्वेभ्यः समागतेभ्यः, सभी आए हुए लोगों को, मधुर प्रसादम वितरन्ति, मीठा प्रसाद वितरित करते हैं। भजन कीर्तन आदि कार्यक्रमेण सह, भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम के साथ, ते शोभायात्राम आयोजयन्ति, वे शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। ईसाई जनानां पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति, ईसाई लोगों का क्रिसमस नाम का पर्व है। इदम पर्व, यह त्यौहार, दिसंबर मासस्य, दिसंबर महीने की पंचविंशतितमे दिवसे, 25 तारीख को होता है। अमुस्मिन् दिवसे, इस दिन, परम कारुणिकः, अत्यंत दयालु, ईसा मसीहः अजायत, ईसा मसीह ने जन्म लिया। जनाः गिरिजाघर इति मंदिरेषु, लोग गिरजाघर नामक इन मंदिरों में प्रार्थना कुर्वन्ति, प्रार्थना करते हैं। सांता क्लाजः, सांता क्लाज बच्चों को उपहारान प्रयच्छति, उपहार देता है। ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति, ईद उल फितर मुस्लिम समाज का त्यौहार है। अमुस्य आयोजनम, इसका आयोजन रमज़ान महीने की समाप्ति पर होता है। रमज़ान मासे, रमज़ान महीने में मुस्लिम लोग एक मासम दिवा उपवासम कुर्वन्ति, एक महीने तक दिन में उपवास करते हैं, रोज़ा जिसको कहते हैं। केवलम रात्रौ एव मिलित्वा खादन्ति, केवल रात के ही मिल कर के खाते हैं। संबंधिनाम मित्राणाम च गृहं गच्छन्ति, संबंधियों एवं मित्रों के घर जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति, परस्पर बधाई देते हैं। सुपरिचितेभ्यः मिष्टान्नादिकं वितरन्ति, अपने परिचितों को मिठाई बांटते हैं। नवानि वस्त्राणि धारयन्ति, नए वस्त्रों को धारण करते हैं। अब आप लोग इस संपूर्ण पाठ का अर्थ समझ गए होंगे। अब हम अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम चलित, उच्चारण करिए तथा पुस्तिका में लिखिए। कार्तिक्याम विशिष्टायोजनम सज्जयन्ति, ईद उल फितर इष्टमित्राण्यपि, ईसा अलंकृतवान सांता क्लाजः, ईसा मसीहः सुपरिचितेभ्यः मिष्टान्नादिकं सुपरिचितेभ्यः। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। दीपावली कस्य पर्व अस्ति, इसका उत्तर है प्रकाशस्य। कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां तिथौ कस्य जयंती भवति, गुरु कस्य की वह तो गुरु नानक देवस्य, एक साथ में होगा ये, गुरु नानक देवस्य। सिख महानुभावाः समागतेभ्यः जनेभ्यः प्रसाद रूपेण किं वितरन्ति, मधुर प्रसादम। ईसाई जनानां रमणीयं प्रमुखं पर्व किम अस्ति, ईसाई लोगों का रमणीय सुंदर प्रमुख पर्व कौन सा है, क्रिसमस। मुस्लिम समाजस्य कः पर्व अस्ति, मुस्लिम समाज का कौन सा पर्व है, ईद उल फितर। पूर्ण वाक्येन उत्तरात्, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। रामः अयोध्यां कदा प्रत्यागच्छत, राम अयोध्या कब लौटे, तो कदा की जगह हमको लिख देना कार्तिक्याम अमावस्यायाम। तो रामः अयोध्यां कार्तिक्याम अमावस्यायाम प्रत्यागच्छत। दूसरा प्रश्न है, गुरु नानक देवस्य जन्म कदा
अभवत्। तो कदा के स्थान में लिखते हैं कार्तिक मासस्य पूर्णिमायाम। तो गुरु नानक देवस्य जन्म कार्तिक मासस्य पूर्णिमायाम अभवत्। जनाः गिरिजाघर इति मंदिरेषु किं कुर्वन्ति। लोग गिरिजाघर नामक मंदिरों में क्या करते हैं। तो जनाः गिरिजाघर इति मंदिरेषु प्रार्थनां कुर्वन्ति। किम की जगह लिख देना प्रार्थनां। रमजान मासे मुस्लिम जनाः किं कुर्वन्ति। रमजान मासे मुस्लिम जनाः उपवासं कुर्वन्ति। चौथा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाने। जैसे दीपावली प्रकाशस्य पर्वस्, तो प्रकाशस्य की जगह कस्य लिख देने पर यह प्रश्न बन जाता है। तो दीपावली प्रकाशस्य पर्व अस्ति, इसका होगा दीपावली कस्य पर्व अस्ति। उसी तरह से दीपावली महापर्वणि रात्रौ लक्ष्मी पूजनम, तो लक्ष्मी पूजनम की जगह किम लिख देंगे तो प्रश्न बन जाएगा। दीपावली महापर्वणि रात्रौ किम भवति। सिख धर्मावलंबिनः गुरुग्रंथ साहिब इति ग्रंथ धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति। तो सिख धर्मावलंबिनः की जगह के गुरुग्रंथ साहिब इति धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति। ईसाई जनानां रमणीयं पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति। तो क्रिसमस नामकम की जगह किम नामकम अस्ति या अथवा किम अस्ति भी लिख सकते हैं। समास विग्रहम कुरुत, समास का विग्रह करिए। सिख जैसे लक्ष्मी पूजनम का लक्ष्म्याः पूजनम। सिख धर्मः सिक्खानां धर्मः। ख्रीष्टोपासना ख्रीष्टस्य उपासना पीताम्बरम तो पीतम अम्बरम। चोरभयम चोरात भयम। छठा प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। इस बॉक्स से मंजूषा से शब्दों को चुनकर वाक्य पूरा करना है। सिख धर्मावलंबिनः परिवारजनान् गुरुद्वारम नयन्ति, इसमें होगा गुरुद्वारम। सांता क्लाजः शिशुभ्यः उपहारान् प्रयच्छति। फिर रमजान मासे मुस्लिम जनाः एक मासं दिवा उपवसन्ति। संस्कृते अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद करिए। दीपावली प्रकाश का पर्व है। दीपावली प्रकाशस्य पर्व अस्ति। हम सब धन धान्य की याचना करते हैं। वयम धन धान्यम याचामहे। सिख जन गुरु ग्रंथ साहिब को नमस्कार करते हैं। सिख जनाः गुरु ग्रंथ साहिबम नमस्कुर्वन्ति। ईसाई लोग क्रिसमस के दिन गिरजाघरों में प्रार्थना करते हैं। ईसाई जनाः क्रिसमस दिने गिरिजागृहेषु प्रार्थनां कुर्वन्ति। सोच करके लिखना। हमारे समाज में अस्माकं समाजे अन्ये के उत्सवाः भवन्ति। दूसरे और कौन कौन उत्सव होते हैं। तैः उत्सवैः समाजस्य कः लाभः। उन उत्सवों से समाज का क्या लाभ है। इति लिखत, यह लिखिए। स्मरणीयम, हमको याद रखना है। संस्कृत के शब्द जैसे मोदकः लड्डू को कहते हैं, रसगुल्ला को रसगोलकम, गुलाब जामुन, दुग्ध पूपिका, पेड़ा, पिंडः, बर्फी, चक्रिका, गुझिया, संयावकम, पेठे की मिठाई, कौसमांडकम, बालूशाही, मधुमष्ठः, रबड़ी, कुर्चिका, मुरब्बा, मिष्टपाकः। इस प्रकार हमने तृतीय पाठ का अध्ययन किया। आइए अब आप लोग इस पाठ का घर से अभ्यास लिख करके आएंगे एवं जो कुछ समझ में नहीं आया है उसको समूह में समझ सकते हैं। आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद। कल फिर पुनः मिलामः। धन्यवाद।